हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर बनाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना के आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं। मान लो कि ये आप लोग एक समचतुर्भुज है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है, समचतुर्भुज है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना। इसके डायगोनल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। समचतुर्भुज के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। अब कह रहा है इसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी, इसका भी, मिड पॉइंट को मिलाकर जो आकृति बनेगी उसका एरिया आप लोगों को बताना है। यानी कि मिड पॉइंट को मिलाकर जो आकृति आपकी बनेगी उसका एरिया समचतुर्भुज के एरिया का हाफ होगा, है ना। यानी कि मैं यहां से लिखूंगा एरिया ऑफ शेप फॉर्म by joining the midpoints of all the sides is equal to 1/2 into area of trapezium, है ना। तो यानी कि मुझे मेनली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। तो लेफ्ट साइड में देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 यानी कि 12 इंटू डायगनल 2 यानी कि 16। 2 से 12 6 टाइम जाएगा, 16 छिकम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा 1/2 इंटू 96, 2 से 96 48 टाइम चला जाएगा, तो यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मिड पॉइंट को मिलाकर जो शेप बनेगा उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस है 216 इक्वल टू 1/2। एक डायगनल है आप लोगों का 24 मीटर इंटू D2। 2 से 24 12 बार जाएगा और 12 गम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि दूसरा डायगनल आप लोगों का 18 मीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना। तो आपसे पूछता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। फॉर्मूला होता है पहले डायगनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगनल का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट डायगनल यानी 24 का स्क्वायर, सेकंड डायगनल यानी कि 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। 6 4 10 का 0 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, तो 1 5 3 8 और 1 9, 900 इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। 4 से 900 225 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से साइड जो निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15 मीटर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी आप कहोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 मीटर के बराबर होगी। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे करोगे। समझ में आ गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
एक गैर समानांतर चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि गैर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 15 मीटर है ना। तो इनके बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो नॉन पैरेललोग्राम को यहाँ पे क्या लिया गया है, ट्रैपीजियम, यानी यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर है बात। तो यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होती है, 10 और 15, यानी कि 10 प्लस का 15, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी कि h ये आपको निकालना है। और एरिया कितना दे रखा है, 150, ठीक है ना। तो 150 इक्वल टू 1/2 10 और 15 यानी कि 25 इंटू एच, और 25 से आपका यहाँ पर 150 6 बार जाएगा, 6 गुणा 2 12, यानी कि h बराबर आप लोगों का 12 मीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 12 मीटर निकल कर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। क्लियर हो गई बात, 12 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आप लोगों को बतानी है। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रैपीजियम है ना, ये क्या है, समचतुर्भुज, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया आप लोग का 324 इक्वल टू 1/2, d1 आपका 36 है, d2 निकालना है। 2 से 36 18 बार, 18 से 324 18 बार, यानी कि d2 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 18 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो d1 का स्क्वायर यानी कि एक डायगोनल आपका 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल 18 है, तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो देखिएगा ध्यान से, 36 का स्क्वायर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का, 36 इंटू 36, तो 6 छंग 36, तो 3 बचेगा। 6 3 18, 6 3 18, दूनी 36 और 3 39, तो 3 बचेगा। 3 3 और 3 12, यानी कि 1296 प्लस 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 6 4 10 का 0 1, 9 2 11 और 1 12 का 2, तो 1 2 और 1 3 3 6 और 1, यानी इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 4 से कट करूँगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि साइड जो निकल कर आप लोगों की यहाँ पर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 405 निकल कर यहाँ पर आया है। अब इसके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि साइड इक्वल टू 5 से कट कर दूंगा, है ना, 5 8 40, 5 ही कम 5, 5 इंटू 81, तो यहाँ पर 81 में से 9 बार आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो साइड आपकी जो निकल कर यहाँ पर आएगी 9 इंटू रूट 5 सेंटीमीटर आएगी, और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर होते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, है ना। तो पहले तो मैं समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण निकाल लूंगा, यानी कि मुझे यहाँ पर समचतुर्भुज की साइड भी 14 सेंटीमीटर दे रखी है और एक विकर्ण यानी कि d1 भी 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर d2 निकालूंगा। तो फॉर्मूला d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो d1 यानी कि 14 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 प्लस
D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणा 14 का स्क्वायर 196। तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 196 माइनस का 196। D2 का स्क्वायर इक्वल टू 196 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा 4 माइनस 1। D2 का स्क्वायर इक्वल टू 196 इंटू 3, यानी कि D2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 3, यानी 14√3 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। अब इसका विकर्ण मैं यहाँ पे निकालूंगा, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 आपका 14 है और D2 कितना आप लोगों का 14 इंटू √3। 2 से 14 7 बार जाएगा, 14 7 98 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आएगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर होती है। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ग ड्रॉ कर रहा हूं। यह आप लोगों का एक वर्ग है, ए बी सी और डी। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो वर्ग की साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं और वर्ग की सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। इसके डायगोनल को आपस में मिला लेते हैं, ए को सी से और बी को डी से, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो डायगोनल ए सी बराबर बी डी होगा और इनकी लेंथ होगी √2 इंटू ए, है ना। और जो इसकी डायगोनल की लेंथ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर है। तो यहां से कह देंगे हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड के बराबर होता है। और इसकी जो हाइट है वो है √2 इंटू ए इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइड। तो यहां से अगर मैं कहूं कि साइड निकाल पाऊंगा तो निकल कर आएगी 2 इंटू √2a डिवाइड बाई √3। ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकल कर आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो √3 डिवाइड बाई 4, साइड कितनी है 2 इंटू √2 इंटू ए डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर, यानी √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 इंटू ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, √3 से 3 √3 टाइम्स कटेगा, यानी कि 2/√3। तो यहां से आप लोग ये कह दोगे कि 2:√3, 2:√3 आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, 2:√3 दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक समचतुर्भुज का निर्माण एक आयत से हुआ था जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थी, जिसकी परिधि आयत की परिधि के बराबर थी और उसका कोण 120 डिग्री था। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो आयत की परिधि है वही समचतुर्भुज की परिधि के बराबर होगी। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लंबाई यानी कि 12 प्लस चौड़ाई 8, यानी 40 सेंटीमीटर आप लोगों का आ गया, और इक्वल टू कह दूंगा पैरामीटर ऑफ ए
रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, और ये है कितना 40 इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 से 40 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी साइड बराबर आप लोगों का 10 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगा यहां पे, अब मैं यहां पर निकालूंगा क्या, समचतुर्भुज का एरिया। तो समचतुर्भुज इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना, ये ABCD एक समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसके डायगोनल A को C से, B को D से ज्वाइन करा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो ये इतना 60 होगा, ये 90 है, तो ये आप लोगों का 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, हम कहेंगे इन ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में अगर मैं कहूं यहां से कि, अगर मैं यहां से कहूं कि sin 30 कितना हो जाएगा, तो sin 30 बराबर परपेंडिकुलर OB डिवाइडेड बाई 10, और sin 30 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 1/2 इक्वल टू OB डिवाइड बाई 10, यानी कि OB बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर OB 5 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि OB बराबर OD होगा समचतुर्भुज में, तो इसलिए BD की लेंथ आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये BD निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि sin 60 इक्वल टू OA बराबर 10, है ना, तो sin 60 होता है √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू OA बराबर 10, 2 से 10 5 टाइम्स, यानी OA बराबर 5 इंटू √3। अब OA बराबर किसके होता है, OC के, तो इसलिए कह दूंगा कि AC की लेंथ आएगी 10√3, है ना, 10√3। अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे समचतुर्भुज का, यानी कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगनल AC इंटू डायगनल BD, यानी कि 1/2 डायगनल AC जो आप लोगों का यहां पर है वो कितना है 10√3, इंटू डायगनल BD जो यहां पर है वो है आप लोगों का 10, और 2 से 10 5 टाइम्स, 5 इंटू 10 यानी 50 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आपका यहां पर निकल कर आएगा। 50 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आपका निकल कर आएगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात, कर सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 5:4 है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उनके विकर्णों के उत्पाद का अनुपात क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, ये जो डायगनल्स का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे डायगनल्स दे रखी है आपके 5:4, इसको ले लेता हूँ 5x, इसको ले लेता हूँ 4x। अब एक तो आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा 1/2 फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल इज टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल 5x इंटू 4x, इससे ये कटा, यानी कि 1:2। फाइनली एरिया ऑफ रोम्बस का प्रोडक्ट ऑफ डायगनल से जो रेशियो निकल कर आया है ये 1:2 निकल कर आया है, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। यहां से इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आगे बढ़ते, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर और 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई क्या होगी आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को यहां पे दे रखा 161, है ना, बेस आपको यहां पर निकालना है, हाइट आपको दे रखी 7, 7 से कट करूंगा 7 दूनी 14, 7 21, यानी यहां से मैं कह दूंगा
कि बेस आप लोगों का 23 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ऑल क्लियर है। तो एरिया दे रखा 18 इक्वल टू 1/2, आधार 3 है, पैरेलल साइड दूसरी को L2 ले लेता हूं इनटू, ठीक है ना, 3 ऊंचाई, आधार कितना है 5 है, आधार 5 है, यहां पे लूंगा 5 + L2 और ऊंचाई कितनी है 3 है, यानी कि 3 से 18 जाएगा 6 बार, 6 × 2 12, 12 बराबर 5 + L2, यानी L2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यहां पर आएगा, यानी कि पैरेलल साइड में जो दूसरी वाली साइड होगी आप लोगों की 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 16, तो अन्य विकर्ण आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो एक विकर्ण है आप लोगों का 16, यानी 16 का स्क्वायर प्लस इसके बाद आएगा आपका d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 17 का स्क्वायर 289, तो 250 ये यहां से निकल कर आएगा, d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 की गुणा करूंगा, 4 नम 36, 3 बचेगा, 4 8 32 और 3 35, तो 3 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 1156 माइनस 256, यानी कि d2 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों का 900, तो d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900, तो d2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो सेकंड डायगोनल है वो आपका 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला होता है आपका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसकी भुजा की लंबाई 61 दे रखी है, ठीक है ना, एक भुजा की लंबाई, और क्षेत्रफल आप लोगों को दे रखा, तो यहां से आपका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 इंटू 61 का स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 61 का निकल कर आएगा, ठीक है ना, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। क्लियर है। अब इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1320 इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि d1 इंटू d2 इक्वल टू 1320 गुणा 2, यानी कि 2640, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर बनेगी, है ना। अब आपको निकालना है लंबाइयों का सम डायगोनल की, तो d1 प्लस d2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे d1 प्लस d2 का जो स्क्वायर है वो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2 के बराबर होता है, तो d1 प्लस
D2 का स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 61 की पावर 2 पहली इक्वेशन से, प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2 सेकेंड इक्वेशन से 2640 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में से 4 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 61 का स्क्वायर प्लस, और ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1320, है ना। तो 4 इंटू 61 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कहेंगे 61 इंटू 61 1 आएगा, 6 दूनी 12 का 2 1 6 6 36 और 1 37, 3721 प्लस 1320। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू, इन दोनों को ऐड करूँगा 1 2 और 2 4 आ जाएगा, 7 और 3 10 की 0 तो 1 3 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5041 यानी कि ये 71 का स्क्वायर अगर करूँगा तो 1 7 दूनी 14 का 4 तो 1 7 यानी कि ये 71 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से कह दूंगा कि D1 प्लस D2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5041। तो यहाँ से ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा 2 इंटू 71 यानी कि 142 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। 142 सेंटीमीटर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयत जिसके आयाम 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को पुनर्निर्माण किया गया था ताकि एक समचतुर्भुज बनाया जा सके जिसकी परिधि आयत के समान हो, जिसका एक कोण 60 डिग्री हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 10 प्लस 6 हो जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस। 10 और 6 16 दूनी 32 यानी पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस आपकी निकल कर आई 32 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे हम लोग साइड ऑफ ए रोम्बस 32/4, क्योंकि सभी साइड आपस में बराबर होती है। तो यह आएगा 4 8 32 यानी कि 8 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड निकल कर आई 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक रोम्बस ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने। रोम्बस की सभी साइड्स तो आपस में बराबर होती है, ठीक है ना, और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। साइड 8 है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं यहां पे लेके चलूंगा इन ट्राइंगल AOB में। अगर यहां पे कहोगी साइन 60 की वैल्यू, तो ये आएगा OA और डिवाइडेड बाई AB। साइन 60 होता है √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई AB यानी कि 8। 2 से 8 4 टाइम्स, यानी OA इक्वल टू 4 इंटू √3, और इसके डायगनल्स आपस में बराबर होते हैं। OA बराबर OC यानी AC बराबर 2 इंटू 4√3 यानी AC इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर आपका यहां पर निकल कर आएगा। अब इसके बाद देखेंगे इसी ट्राइंगल में साइन 30 बराबर OB डिवाइडेड बाई AB, तो यानी कि 1/2 OB और AB कितना है 8 है, तो 2 से 8 4 टाइम्स, तो OB बराबर 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। OB बराबर OD होगा, तो यहां से कह दूंगा BD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगोनल की लेंथ निकल कर आ गई। अब मैं यहां पे निकालूंगा एरिया ऑफ ए रोम्बस। एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, है ना। तो 1/2 इंटू एक डायगोनल तो आपका निकल कर आएगा 8√3 और एक 8 आया है, 8√3 और इंटू 8। 2 से 8 4 टाइम्स, 8 चौक 32 इंटू
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो 32 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।